आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। केजरीवाल कैसे नेता लगे? केजरीवाल तो बहुत घटिया नेता लगा है, चोरी चमारी कराता है। देश है तो तू है और देश ना रहेगा तो कहाँ रहेगा? पाकिस्तान में। तो गुंडा है। कौन मुंडा है? वो अखिलेश। सरकार से हम रोजगार क्यों मांग रहे हैं? ये हमारा अधिकार है जी। पढ़े लिखे हैं अगर तो मिलना चाहिए रोजगार। कहाँ महंगाई है? काम एक घर में 10-10 मोबाइल है, महंगाई है। एक बीटेक किया हुआ बंदा जो 15 लाख रुपए खर्च करके आया है, क्या वो पकौड़ा बेचे? आबा काय को कदुआ चलेगो चोरने की क्यों सरकार बनी है? चोरों की सरकार नहीं बनती है। हम राम का नाम लेके या अल्लाह का नाम लेके रोटी तो नहीं हमें मिल जाएगी। इन्होंने कुछ नहीं करा, सब देश खाए पी बराबर कर लो। उसकी साल की फीस हुआ करती थी 40,000 रुपए। अब मेरे बेटे का नंबर आया, उसमें 2,31,000 फीस हो गई है साल की। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज। आप सभी को पता है देश में अभी चुनाव चल रहे हैं। अब जो हमारा चुनावी सफर है वो देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। इस समय हम दिल्ली की उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट पर मौजूद है। यहाँ के जो सांसद रहे मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी 2014 में भी सांसद बने थे, 2019 में भी सांसद बने थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। वहीं मनोज तिवारी के सामने जो गठबंधन प्रत्याशी हैं वो है कन्हैया कुमार। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग मुझसे बातचीत करते हैं, कन्हैया कुमार ज़्यादा बेहतर है या मनोज तिवारी का कार्यकाल उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहा है? तो विनोद जी क्या काम करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के। बंगाल के। कितने लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं? मैं तो हो गया 25-30 साल हो गया। 25-30 साल हो गए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, 10 साल मोदी जी के 2014 से 2024 तक के कैसे निकले हैं? बढ़िया निकले, मोदी जी का काम बढ़िया निकला। काम बढ़िया निकला? क्या काम बढ़िया निकला मोदी जी का? बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ काम तो बताओ कि क्या बढ़िया कर रहे हैं? देश के लिए काम बढ़िया कर रहे हैं। नहीं, काम तो बढ़िया कर रहे हैं, पर 3-4 काम तो बता दो, क्या काम बढ़िया कर रहे हैं? सब बढ़िया काम है। लोग तो कह रहे हैं इतना कर्जा हो गया देश पे, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये काम हुआ है? नहीं नहीं, ये काम नहीं है। काम तो बताइए मुझे, 3 काम, एक काम बता दीजिए जो आपको पसंद आया मोदी जी का। काम बढ़िया काम कर रहा, प्रधानमंत्री बढ़िया है, बहुत काम किया देश के लिए। उसने आया तो बहुत काम हुआ। आगे पहले कांग्रेस के जमाने में क्या काम था? कांग्रेस के समय में क्या बाइक नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, दूध नहीं था पीने के लिए, सब्जी नहीं थी? घोटालाबाजी ज्यादा था। इनमें घोटालेबाजी नहीं है? नहीं, इनमें घोटालाबाजी नहीं। ये बात किसने बताई इनमें घोटालेबाजी नहीं है आपको? मैंने किसने बताया ना, हम तो देख रहे हैं। देख रहे हैं आप? बताएगा, देखना को सब दिखाई दे रहा। अब ये तो कह रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं कि भैया मोदी जी बड़े घोटालेबाज हैं, पीछे लोगों से बातचीत करके आ रहा हूँ मैं। बोलने से सारी हो जाएगा थोड़ी क्या? आपके बोलने से हो जाएगा? हाँ, मेरे बोलने से हो जाएगा। हम पब्लिक है। आप पब्लिक है? अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी बनेगा और कोई नहीं बनेगा। ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल कहाँ जाएंगे सब लोग? ये सब पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, घोटाले में जाएंगे। बिजली का बिल आता है आपका? हाँ, हम तो किराए पर रहते हैं, हमको तो बिजली का बिल आता ही है। केजरीवाल कैसे नेता लगे? केजरीवाल तो बहुत घटिया नेता लगा है, चोरी चमारी कराता है। चोरी चकारी करवाते हैं? ममता दीदी? ममता दीदी भी घटिया है। ममता दीदी भी घटिया। ये बात बंगाल में बोल के दिखा देते, बंगाल में होते कर। मैं तो बोल के ही आता हूँ, बंगाल में रहते हैं, बोल के आए हैं, वोट भी दिए हैं वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार। तो मनोज भाई क्या काम करते हैं आप? मैं हार्डवेयर के दुकान पे काम करता हूँ। हार्डवेयर की दुकान पे काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला लखनऊ का। लखनऊ के रहने वाले, यूपी के। तो दिल्ली में कितने लंबे समय से रह रहे हैं? दिल्ली से मैं 4-5 साल से रह रहा हूँ। 4-5 साल हो गए। तो वोट यहाँ की बनी हुई है, लखनऊ की बनी हुई है? लखनऊ की है वोट। ये 10 साल कैसे निकले मोदी जी के? सच सच बताइएगा बिल्कुल मुझे। 10 साल सही निकले और जो काम कर रहे हैं कार्य बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही तो वो भी बता लें कि एक काम तो गिनवा नहीं पा रहे वो, तो एक काम तो बताइए मुझे, सही क्या काम निकला है उनका? अब इनका काम जो निकला, जो उज्ज्वल गैस भारत कनेक्शन, महिलाओं के लिए सुविधा मिला। फिर जो बीमारियों के लिए बनाए गए आयुष्मान भारत कार्ड, ये सब बनाया गया। और बाकी कुछ जो ये अरे और कुछ भी है। इन पे जो आरोप लगता है कि महंगाई बहुत हो गई है भाई, रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसका क्या होगा? नहीं, रोजगार तो खत्म नहीं हो रखा है, मगर करना चाहे आदमी कर सकता है। तो रोजगार की कोई कमी नहीं है? रोजगार की कोई कमी नहीं है, आदमी करना चाहे तो कर सकता है, मगर वो नहीं चीज़ है कि आदमी सोचता ही नहीं है इस चीज़ को। मैं केजरीवाल पसंद है? केजरीवाल भी क्या काम सही है उनका भी, उनका कोई गलत नहीं है, काम बिल्कुल सही है केजरीवाल जी। हम तो कह रहे मनोज तिवारी को जिताओ। मनोज तिवारी को जिताएं? हाँ, मनोज तिवारी जीतेंगे? बिल्कुल। यार लोग तो पीछे बड़ा विरोध कर रहे हैं, मनोज तिवारी 10 साल में एक भी बार नहीं दिखाई दिए। हाँ, दिखाई तो नहीं दिए, मगर अब भाई पब्लिक के कुछ लोग को दिखाई दिए, कुछ लोग को नहीं दिखाई दिए। आपको दिखाई दिए नहीं दिखाई दिए? बिल्कुल दिखाई दिए।
कन्हैया कुमार को नेता नहीं मानते आप? नहीं, कन्हैया कुमार जी को भी मानते हैं। या कन्हैया कुमार तो ज्यादा बेटर है या मनोज तिवारी ज्यादा बेटर है? बेटर तो दोनों जने हैं, मगर अब उसमें भाई दोनों में आपसी में है, तो अब कौन जीते कौन ना जीते, अब वो तो भाई कौन जीतना चाहिए? जीतना तो केजरीवाल मनोज तिवारी। आपका क्या नाम है जी? भैया थोड़ा सा बोलो, क्या नाम है आपका? देवेंद्र है। हैं? देवेंद्र है। तो देवेंद्र जी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 69। 69 साल। 69 साल से दिल्ली में रहते हैं, कहीं और के रहने वाले हैं? हैं तो यहाँ के नोएडा के हैं। दिल्ली में रहते हैं अभी। हाँ 10 साल कैसे निकले हैं मोदी जी के? बढ़िया निकले, बढ़िया निकले, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत ना। महंगाई, रोजगार, कोई समस्या नहीं है? कहाँ महंगाई है, काम एक एक घर में 10-10 मोबाइल है, महंगाई है। ये लोग जो विपक्ष के लोग नारा लगाते हैं कि दूध देखो क्या भाव चला गया है, सिलेंडर देखो। हर व्यक्ति करता है, एक दूसरे की बुराई करता है। बुराई तो भाई अब जो होता है बुराई तो उनका काम है, बुराई ना करेंगे तो फिर लड़ेंगे कैसे? मतलब मोदी जी सबसे बेहतर रहे हैं अभी तक? बेहतर है, देश है तो तू है, और देश ना रहेगा तो कहाँ रहेगा? पाकिस्तान में। देश कहाँ चला जाएगा? पहले देश नहीं था क्या 2014 से पहले? पाकिस्तान 1 मिनट में कब्जा कर लेगा, जब हथियार ही ना होंगे तो फोड़ फाड़ के छुट्टी करेगा। उससे पहले तो कब्जा नहीं करा पाकिस्तान ने कभी। या कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस के जमाने में मिलिट्री में हथियार ही ना थे। ज्यादा हथियार है और क्या, हर चीज बन रही है, देश में बन रही है। मतलब ज्यादा देश की स्थिति मजबूत है आज के ये समय। तरक्की हो रही है देश की। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, मनोज तिवारी जो हैं इनके सामने कन्हैया कुमार है, टक्कर दे पाएंगे? कन्हैया कुमार है, कौन जानता है, कौन जानता है वह? वो तो वैसे ही ये क्या कह रहे हैं, माशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, उसमें जान की थोड़ी सी पब्लिक, कौन जानता है? पढ़े लिखे तो ज्यादा कन्हैया कुमार हैं, पर पढ़ा हुआ है वो, काय का पढ़ा हुआ है वो। मनोज तिवारी बढ़िया नेता है। मनोज तिवारी फिर भी सही है। हाँ सही है। वो कह रहे हैं नचनिया है, नचनिया है। नहीं, नचनिया खाएगा। नाच का काम तो सभी करते हैं भाई, जितने भी ये भी हैं। गाली की हम राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लायक हैं? वह बोलने की तमीज ना हुआ है, बोलने की तमीज ना हुआ है। केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के लायक हैं? ना, बिल्कुल भी ना। केजरीवाल में क्या समस्या हो गई? ये फ्री देगा, दुनिया को कर रहा है। फ्री तो मोदी जी भी दे रहे हैं। राशन दे रहा है, और क्या दे रहा है? राशन दे रहा है, और क्या दे रहा है? ये तो रहे हैं फ्री। अरे भाई वो तो फ्री है, जब चाहे मोदी जी चाहे केजरीवाल दे। अरे वो तो पता नहीं क्या क्या दे रहा है, बिजली भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, कहाँ से लावेगा? अपने घर से दे रहा है। आप नहीं ले रहे? आप नहीं ले रहे फ्री? ना, फ्री का पैसा, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहा है। जब कमावेगा ना आदमी, हर हराम हो जाएगा। भाई तुम्हें फ्री की रोटी मिलने के, तुम्हारा काम करेगा, तुम काम करोगे। फ्री वाली योजना के आप खिलाफ हैं? खिलाफ है, और क्या। ये जो आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचारी है, आपको लगता है भ्रष्टाचारी है ये? भ्रष्टाचारी होगा जब तो बिगड़वा के कोई वो आरोप लगता है कोई, बस जब भ्रष्टाचार करा जब तो आरोप लग रहा है। अब ये लोग तो कहते हैं कि जो विपक्ष पे तो बीजेपी वाला आराम से आरोप लगा देते हैं। कल को केजरीवाल बीजेपी से हाथ मिला ले तो दूध के धुले हो जाएंगे बिल्कुल। ये कौन हो जाएगा दूध का धुला? केजरीवाल। दूध का धुला जितने भी तमाम नेता हैं विपक्ष के, मेरे तो लगे ना दूध का धुला हो जाएगा। बीजेपी को लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन बन गई बीजेपी। अब जो बीजेपी में आ गया वो बिल्कुल साफ सुथरा, उसमें कोई आरोप नहीं, सारी क्लीन चिट, बिल्कुल सारे मामले रफा दफा उसके। बीजेपी हार जाएगी तो उनको आ जाएगी, क्यों जी? हारती दिख रही है वैसे? हारना। अच्छा कारण क्या है कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? ईमानदार आदमी है। आपको कैसे पता ईमानदार है? या किसी का सुना है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं का कोई खा रहा है? देखिए वो तो सरकार बदलने के बाद पता चलता है। वो तो बाद में पता लगे ही खाया होगा तो। पर पहली बात तो कोई खाता नहीं, बीजेपी में कोई ना खाता। जब बीजेपी में कोई नहीं खाता। जब मैन आदमी ना खावेगा तो नीचे वाला फटेगी खाने में। अब ये लोग तो कहते हैं भ्रष्टाचार बहुत है, रिश्वत कभी 500 रुपए ली जाती थी, आज 2000 रुपए में काम हो रहा है लोगों का। रिश्वत तो जो आएगा या कोई भी आ जाओ बंद ना होती, रिश्वत बंद ना होती। जब बंद हो सकती है कि कोई भी सरकारी नौकरी वाला पकड़ा जाए, सारे को सस्पेंड कर दो, छुट्टी, उसकी जगह पे दूसरा बैठा दो। मोहरपाल सिंह, मोहरपाल सिंह। तो सिंह साहब कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट एटा। एटा के रहने वाले हैं। चुनाव हो गए आपके वहाँ? हो गया। किसे जिता रहे हैं? जिता हम तो अपने मोदी को जिताएंगे, और किसको जिताएंगे? ये एटा तो समाजवादी वाली पार्टी वाला क्षेत्र है। अरे वो गुंडा राज्य, वो तो गुंडा है। कौन मुंडा है? वो अखिलेश। गुंडा है। और का वो बढ़िया आदमी है, भैंसियाँ खुलवात तो गई, चलो खुलवात तो माने का नहीं करो जिंदगी में। कुछ लोग तो कह रहे हैं यार इधर तो यूपी में तो बड़ी हवा चल रही है इनकी तो। आबा काय को कदुआ चलेगा, चोरने की क्यों सरकार बनी है? चोरों की सरकार नहीं बनती है। कभी मैं तो कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं, मोदी जी को हरा रहे हैं। 80 की 80 लोकसभा सीट हार रही है।
एक भी नहीं, हमारी तो सबसे पहले है ये सीट। मैं कह रहा हूँ अपनी। कौन है प्रत्याशी आपके वहाँ? हमारे यहाँ प्रत्याशी कोई है, मैंने वोट डाल दिया। हमारे यहाँ मादी बेग साथ। आपके यहाँ से भी मतलब 80 लोकसभा सीटें हैं बीजेपी की। यूपी में कितनी लोकसभा सीटें आ रही हैं बीजेपी की? मेरे ख्याल से मुश्किल से 4-6 चली जाए तो चली जाए ना, सब ये नहीं की हैं। तो बीजेपी की है। हाँ, राहुल अखिलेश एक साथ मिलकर रैलियां कर रहे हैं लगातार। अरे इन्होंने कुछ नहीं करा, सब देश खाए पी बराबर कर लो। देश को बेचने के अलावा कुछ नहीं करा। 70 साल इन्हें राज कर लिया, कुछ छोड़ा है गाँव में इसमें? अच्छा, 2014 से 2024 तक का जो समय है ये कैसा था आपके लिए? सब बहुत बढ़िया है। क्या काम बताओ, ये 3 काम बता दो कोई यार। काम क्या है, क्या नहीं करोगे? राशन अकेला दे रहा है, खाने को पेट भर रहा है, गरीब का नहीं भर रहा है। कश्मीर तुम्हें दे दी न, जो पाकिस्तान को सब सेव चले जाते, जो देश को ना मिलते। तो ये कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं बीजेपी वाले? हैं? बीजेपी वाले चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वो तो उनकी सोच है भाई, क्या करें? वो तो गवर्नमेंट है भाई, उनकी सोच है, क्या करें वो। तीसरे काम उन्होंने सारे काम धरती पे जितने जब से आई है सरकार, गरीबों को पता है, जो मकान नहीं बना सकता उनको मकान दिए, आज उसी में रह रहे दुखिया। जो 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। हाँ, और कम से कम मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, कम से कम 50 आदमी को मिला होगा मेरे गांव के अंदर। 50। भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? हैं? भ्रष्टाचार कोई नहीं, चोरी कोई नहीं है। इस की जो कानून व्यवस्था है उस पर बड़े सवाल खड़े होते थे। यूपी में आज आधी रात घूमो, टच नहीं कर सकता है कुछ। और अखिलेश के जमाने में तुम घूमते मुंह बांध कर ले जाते, पता ही ना लगे तो कहाँ गो। अब केजरीवाल ने तो करो, आदमी पहले 1 पौआ पिए तो फिर बाद में 3 पिए, मेरी मत थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी नासिर अली। नासिर भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो बीजेपी वाले 400 पार का नारा दे रहे हैं, उसमें दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं वो किधर दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए जी, मेरे हिसाब से इस बारी बहुत टफ मुकाबला होने वाला है जी। हाँ, कहने को कुछ भी कोई कहता रहे, बट मेरे हिसाब से मुकाबला बहुत टफ होगा। और ये क्या होता है, ये जो 4 या 5 जून को जब रिजल्ट आना है तभी ये कंफर्म हो पाएगा। टफ मुकाबला क्यों लग रहा है आपको, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है? देखिए, टफ मुकाबला इसलिए है सर, देखो 10 साल हो गए, ठीक है सर। अगर काम के नाम की बात करो तो धारा 376, राम मंदिर, 3 तलाक, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी तो चीज़ें हैं, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, महंगाई है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो सर हर चीज़ होता है, सिर्फ जो है एक ही चीज़ पे हम राम का नाम लेके या अल्लाह का नाम लेके रोटी तो नहीं हमें मिल जाएगी ना। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल। मैं मोदी जी के कहाँ खिलाफ हूँ? मैं मोदी जी की, देखिए लोग वोट मांगते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आज के ठीक 11 साल पहले मेरे भतीजे का एडमिशन हुआ था DTU में, जो पहले था DCE, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है सर, DCE। तो अभी वो DTU हो गया है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो आज के 11 साल पहले मेरा भतीजा वहाँ से पढ़ा, उसकी साल की फीस हुआ करती थी 40,000 रुपये। अब मेरे बेटे का नंबर आया उसमें जी, 2,31,000 फीस हो गई है साल की, और नौकरियाँ कहीं से कहीं नहीं है। नौकरियाँ भी नहीं हो, शायद महंगाई भी बढ़कर है। सो है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अभी आप देख रहे हो, मैं रैपिडो चला रहा हूँ, धूप में कर रहा हूँ, और किस तरह से मैं कर रहा हूँ, कैसे फीसें भर रहा हूँ इसकी, तो और नौकरी ना मिले उसके बाद। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, लेकिन अगर वो कह दें कि भाई पकौड़ा भी बेचना रोज़गार है, मैं मानता हूँ रोज़गार है, लेकिन एक बीटेक किया हुआ बंदा जो 15 लाख रुपए खर्च करके आया है, क्या वो पकौड़ा बेचे? आप बताइए। रोज़गार है पकौड़ा बेचना, लेकिन उस बंदे के लिए नहीं है जो बीटेक, एमटेक और MBA करके बैठा हुआ है, और उसको सरकार को देखना चाहिए। देखिए, रोज़गार देना ये नहीं है कि सरकार से हम रोज़गार क्यों मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है जी। पढ़े लिखे हैं अगर तो मिलना चाहिए रोज़गार उनको। ठीक है, ये 2014 से 2024 के बीच में आप देश में क्या बदलाव मानते हैं? 2014 से 2024 में मुझे तो देखो बहुत कुछ बदलाव दिखा नहीं है, ठीक है। एक मुझे जो अच्छा लगा, मोदी जी 3 तलाक जो किया, मैं खुद एक मुस्लिम सहमत है। यस 3 तलाक बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन अभी क्या है ना, मुस्लिम के अंदर उतनी जागरूकता नहीं है। 10% लोग ही ऐसे हैं जो आज अगर उनका तलाक हो रहा है तो वो कोर्ट जा रहे हैं या पुलिस के पास जा रहे हैं। मतलब फिर भी ये समय के साथ ये सही रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। देखिए, हिंदू धर्म के अंदर भी कभी सती प्रथा हुआ करती थी, समय के हिसाब से बदली हो, तो इसको भी बदलना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, तो क्या मोदी जी को कुछ झटका लगेगा इस बार दिल्ली में? वैसे देखिए, केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत काम किया,
केजरीवाल ही एक ऐसा लीडर है जो कहता है मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। एक लीडर ऐसा बीजेपी का भी है, एक लीडर है जी, गडकरी साहब। बस वो बंदा है, वो भी कहता है मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना जी, नहीं तो मत देना। तो केजरीवाल ने बहुत काम किया है जी। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं केजरीवाल पर भ्रष्टाचार वाले, उससे आप सहमत हैं? आरोप तो मेरे हिसाब से सभी विपक्ष पे लग रहे हैं। आरोप और भी लोगों पे लगे हैं, जैसे अजीत पवार हो गए या और बहुत लोग हैं, उनके ऊपर कितने, लेकिन वो बीजेपी में आ गए, सारे आरोप खत्म। तो कैसे मान लें कि कोई आरोपी है? आज भी एक कन्हैया कुमार को लेके कहते रहते हैं कि वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, लेकिन एक भी आरोप कभी चार्जशीट तक नहीं फाइल कर पाई थी दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ। तो क्या मतलब यार। उनके एक एमपी हैं लद्दाख वाले, उनकी वाइफ ने भी कह दिया वो तो एडिटेड वाली वीडियो है। तो एडिटेड थी ही वो, लेकिन आज भी चुनाव प्रचार में यही लोग कहते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। तो देखो ये वाले खुद कह रहे हैं, सब कह रहे हैं सर, लेकिन ये खुद समझना पड़ेगा जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ जी, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। जो है बढ़िया से काम होना चाहिए, सब कुछ, सबको खुशहाली आनी चाहिए। आप बदलाव मानते हैं, बदलाव होना चाहिए? देखिए बदलाव बिल्कुल होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि देखो किसी को इकट्ठा आप लाते चले जाओ ना। अगर कांग्रेस भी 60 साल थी, 70 साल थी, जो भी थी, तो ये नहीं है कि उन्हीं के पास रहे। 10 साल उन्होंने कर दिया, फिर से दूसरे को दो, देखते हैं वो क्या करता है, नहीं तो फिर आओगे। हो कौन प्रधानमंत्री? कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री? राहुल गांधी, पढ़ा लिखा बंदा है जी। राहुल गांधी बनने चाहिए? बिल्कुल पढ़ा लिखा बंदा है जी। मैं और किसी का सपोर्ट नहीं करूंगा। पीएम पद के लिए राहुल गांधी ओके रिपोर्ट है जी।